मैं हूं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर दमोह नगर में हुए अनेक आयोजन। संदेहास्पद परिस्थितियों में मिली युवक की लाश, क्षेत्र में सनसनी। भगवान महावीर स्वामी जयंती के अवसर पर निकली भव्य शोभा यात्रा, किया गया अभिषेक। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर पानी को लेकर लगाया गया जाम। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी है। बताया जाता है कि धौराज निवासी पुष्पेंद्र सिंह का ये शव है जो पुलिया के समीप देखा गया है। दो युवक जो उसके साथ थे, बबलू और लोकमान, उसे लेकर बंडा गए हुए थे एक लगन उत्सव में शामिल होने के लिए। वह तो घर पहुंच गए जबकि युवक घर नहीं पहुंचा। युवक का जहां शव पड़ा था समीप ही बाइक पड़ी हुई थी। परिजन कई तरह के संदेह जता रहे हैं। पुलिस को भी मामले में संदेह है। रक्त रंजित ये शव मिला है। क्या कहना है परिजनों का, आइए जानते हैं। इनको जो दो बालक 7 बजे बंडा ले गए थे हमारे बालक। इसके बाद जो 4 बजे पंचायत के पास डाल गए। हमें गाँव वालों ने बताओ तो हम वहाँ उठावे गए। फिर के बाद हम क्या नाम है आपके बालक का? पुष्पेंद्र सिंह। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? धौराज। कौन ले गए थे? लोकमान और बबलू। क्या कार्यक्रम था? लगन का कार्यक्रम था। अच्छा, उसके बाद ये घर नहीं आए? वो घर नहीं आए रात भर। तो क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है? अब इसका तो हमें मालूम नहीं कि एक्सीडेंट है क्या है। हमें तो सुबह पंचायत भवन के पास डलो मिलो, छोड़ गए भी लोग, वो घर सो गए अपनी। लड़के का क्या नाम है? खत्म हो गया। पुष्पेंद्र सिंह। पिता का? हाकम सिंह। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है। दमोह के अम्बेडकर चौक पर बाबा साहब की प्रतिमा पर सुबह से ही माल्यार्पण करने कई संगठन के सदस्य पहुंचे। वही कांग्रेस जन भी यहां पहुंचे जिनके द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। दमोह विधायक अजय टंडन, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा सहित काफी तादाद में कांग्रेस जन मौजूद थे। अम्बेडकर भारत रत्न आज भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है। बड़े उत्साह के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। हम सब कांग्रेस जन, अन्य समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग आज यहाँ में सूचित किया जा रहा है कि बाबा साहेब उनकी स्टैचू पर माल्यार्पण कर उन्हें याद कर रहे हैं। उन्होंने हमें जीने का रास्ता सिखाया। उन्होंने हमें भारतवर्ष के पूरे नागरिकों को एक संविधान दिया जिसके अंतर्गत हम सब जीवन यापन करते हुए खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं। भारत रत्न संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से समस्त जिलेवासियों को बाबा साहब जी के इस जन्म दिवस के अवसर पर 130वीं जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज हमारे विधायक आदरणीय अजय टंडन जी और हमारे कांग्रेस परिवार के सभी वरिष्ठ लोगों ने, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI के साथियों ने आकर यहाँ पर माल्यार्पण का कार्यक्रम किया है। 4 बजे यहाँ पर सर्व समाज की ओर से बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी और हमारे विभिन्न ब्लॉकों में और जिले स्तर पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं पूरे जिलेवासियों को कांग्रेस परिवार की ओर से संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर दमोह में बाइक रैली निकाली गई। खजरी मोहल्ले से बाइक रैली निकाली गई जो नगर के प्रमुख चौराहों से होती हुई अम्बेडकर चौक पहुंची।
रैली में युवाओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। बीती रात एक बाइक में अचानक आग लग गई। दमोह नगर के 3 गुल्ली के समीप बीच सड़क पर यह आग लगी है। आग लगने के कारण अज्ञात है। किसी को जानकारी नहीं कि आग किन कारणों से लगी, लेकिन आग काफी भीषण थी। इस आग ने बाइक को चपेट में ले लिया। धू कर ये बाइक जलती रही। बताया जाता है कि गाड़ी मालिक स्पा सेंटर में बैठा हुआ था। उसने नीचे आकर देखा कि गाड़ी में आग लगी है। कुछ समय रुका, बाद में पुनः वह स्पा में चला गया। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर दमोह नगर के अम्बेडकर चौक पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दमोह नगर के प्रत्येक वार्ड से भव्य रैलियां निकाली गईं, जो यहां पर पहुंची, जिनका यहां समापन हुआ। दमोह शहर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती की धूम नजर आई। माननीय महोदय, रिपोर्ट में उन्होंने कहा था मैं कर्नाटक को बम्बई से अलग करने के विरुद्ध हूँ, क्योंकि यह एक भाषा। भीमराव अम्बेडकर आज हमारे लिए एक ईश्वर तुल्य है। हम उनके दिए गए सिद्धांतों पर, उनके मौलिक अधिकारों पर, उनके संविधान के प्रारूप लेखों पर अमल करते हुए एक तब संकल्प लेते हैं कि हमारे राष्ट्र में जब तक भारतीय संविधान और कानून रहेगा, तब तक हम उनको उनके एक अंग को पूछते रहेंगे। बाबा साहब हमारे मसीहा है और जीवन भर उन्होंने अपना कर्तव्य और कर्तव्य और समाज के लिए जो कुछ भी दिया है वो हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। और हमारा यह संकल्प विशेष तौर से हमारे प्रदेश के ही महू में जन्मे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे वो, और अंतिम संतान थे। मराठी भाषी थे और कबीर पंथ को मानते थे वो। जितनी उन्होंने शिक्षा अर्जित की, कौन बता रहे थे डिग्री के बारे में। तमाम समाजों के लोगों ने एक साथ मिलकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाया। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर दमोह के उत्सव विलास होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में होम्योपैथिक से जुड़े लगभग 38 डॉक्टरों की उपस्थिति देखी गई। इस कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि प्रकाश कुमार उइके, न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, विशिष्ट अतिथि के रूप में गगन बिसेन SDM दमोह मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ चिकित्सक नवीन नाखड़ा के द्वारा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन BM दबे के द्वारा किया गया। आभार डॉक्टर सोनल राय के द्वारा जताया गया। इस अवसर पर अतिथियों के द्वारा जहां अपनी बात रखी गई, तो वहीं चिकित्सकों का सम्मान भी किया गया। वैसे मैं बहुत अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी छोटी सी बात आप लोगों के सामने ये रखूँगा कि मुझको होम्योपैथी के इस मुकाम तक पहुँचाने में मेरी माँ का श्रेय जाता है। मेरी माँ ने जब ये दमोह जिला बना,
1 नवंबर 56 को दमोह में होम्योपैथी का पहला चिकित्सक होने का गौरव प्राप्त किया। और वो गायनोकोलॉजिस्ट थी, उससे वो कन्वर्ट हुई थी होम्योपैथी में, और डिलीवरी कराने में भी वो होम्योपैथी का ही उपयोग करती थी। और मुझको इस मुकाम तक पहुंचाने में उन्हीं का हाथ है। एक समय ऐसा आया जब मैं पढ़ने के लिए गया तो मेरे पिता, जो भी क्या कहते हैं मतलब दमोह के प्रथम कहना चाहिए, लेकिन सबके नाम मेरे दिल में है। समय कम होने के कारण मैं सभी के नाम नहीं ले पा रहा हूँ। और जैसे इस कार्यक्रम का मुझे जानकारी हुई कि भाई हनीमैन जी के ऊपर कार्यक्रम, बीच में भी 1-2 बार इनके कार्यक्रम जब जन्म दिवस रहता था तो मेरे दिमाग में वही आया कि भाई ये तो हो गया 10 तारीख को, 12 को क्यों रखा। फिर इन्होंने वो चीज क्लियर की और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। और साथ ही मुझे ये भी पता लगा कि हमारे जो कोरोना योद्धा हैं उनका भी हम यहाँ सम्मान कर रहे हैं। मैं खुद भी सोशल वर्क से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ, मतलब ये मेरी एक अलग पर्सनालिटी है और इसके पीछे छिंदवाड़ा मेरी एक अलग पर्सनालिटी है। मतलब एक सोशल वर्क से बहुत ज्यादा जुड़ाव है और बचपन से ही उस चीज में लगे हुए हैं। तो मुझे ऐसे कोरोना योद्धाओं को सम्मान करने में मैं अपना बहुत सौभाग्य चाहता हूं कि अब तक हम करीब 400 से 500 लोगों को छिंदवाड़ा में सम्मानित कर चुके हैं, ढूंढ के, जिन्होंने उस समय कोरोना के समय कार्य किया। मैं एक छोटी सी घटना भी आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। भोजन के लिए देर तो नहीं हो रही, मतलब थोड़ी सी बात आगे अपन लोग करते हैं। तो जिस समय कोरोना का पहला लॉकडाउन की घोषणा जैसे मोदी जी ने की, तो मैं उस समय रेलवे मजिस्ट्रेट जबलपुर हुआ करता था। तो मेरे साथ के आरपीएफ के कुछ साथी आए कि सर वो जो हमारे रिक्शे वाले हैं जो सारे के सारे होटलों पे डिपेंड, सब बंद हो गया और ये अब रिक्शे में सोते हैं और दिन में होटल में खाते हैं। तो बोले सर इनका भोजन का कुछ अपन इंतजाम करते हैं। तो मैंने ठीक है बनाओ। तो उनको जगह की दिक्कत थी तो मैंने बोला अपने बंगले में शुरू करो। तो मेरे बंगले से 50 लोगों का भोजन प्रारंभ हुआ और बोले सर धीरे धीरे बढ़ेंगे, मतलब जो होगा देखे जाके उनको चालू करो। चालू किए, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, दूसरे दिन 400 लोगों का भोजन बना, तीसरे दिन 500 लोगों का, दोनों टाइम भोजन बनना शुरू हो गया। और लोगों के हाथ ऐसे बढ़ते गए। हमारे सारे करीब 100 जजेस वहां पे पोस्टेड हैं, 100 जजों ने दिया, रेलवे के लोगों ने दिया, कपड़े ये वो, इतना मतलब मेरा घर जो है आज भी जो दूसरा रेलवे मजिस्ट्रेट है वो मेरी जान खाते यार, कोई भी खटखटाता खाने के लिए। तो इतना लंबा काम चला, 2-3 महीने तक करीब 15 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। मैं सबको बोलता था भैया सामान ले आओ, ये चलता रहा। तो ये बात थी कि जो संपन्न लोग थे वो लोग आ गया। एक व्यक्ति था डेली वो 5 से 6 पैकेट लेके आता था, वहां जब हम लोग बांटते थे, खाना खिलाते थे, तो वो भी 5-6 पैकेट लाके बांटता था। एक दिन बैठे, मैंने उनको बिठाला, खाना खाया, ऐसे बातचीत हुई उनके साथ। तो मैंने कहा ये अलग अलग टाइप का खाना तुम कैसे लाते हो, घर से लाते हो? तो एक सा खाना ला भाई, कोई खिचड़ी लाएगा या पूरी सब्जी लाएगा। वो एक पैकेट में पूरी सब्जी, तो एक में रोटी, तो एक में चावल, तो अलग अलग लाता था। तो बोले सर। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। रैना तालाब में लगातार मछली मरने के मामले सामने आने, चारों ओर मछली ही मछली नजर आ रही है। मछलियों की मौत कैसे हुई है ये नहीं पता। बताया जाता है कि इस मौसम में ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से मछलियां मर जाती हैं। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। भगवान महावीर स्वामी की जयंती दमोह में धूमधाम से मनाई गई। एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा दमोह के पलंदी चौराहे के समीप से जैन मंदिर पहुंची, जहां भगवान का अभिषेक किया गया। भारत राष्ट्र की गरिमामयी धरती पर जन्म लेकर के आउट ऑफ डेट ना हो करके अप टू डेट हो जाते हैं और वो के तो हम सभी के बीच में रहकर भगवान बन गए। तो सभी के बीच रहकर भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती अवतरण दिवस, क्योंकि अवतरण तो सभी का हो, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए। हम
तुम्हारे सानिध्य में रहे। समयी विश्व धर्म की समस्त कारिका संघ की जयकारा गुरुदेव का। और श्रावक भी चल रहे हैं, लेकिन हम यदि ये सोचे कि हम श्रावक तो कौन से काल के बन जाए, पंचम काल के अंतिम समय के अंतिम पड़ाव में बिल्कुल जो श्रावक रहता और अक्षय जी है, ये भी आ जाए। थोड़ी दुपट्टा बदलने व्यवस्था है। विदाउट मेकअप पंडित है ये, इनको उपाधि मिली है, जन्म से पंडित हैं। श्री अखिलेश जी पंडित जी, श्रीमती सुलेखा राजकुमार जी, राहुल जैन बनगांव वाला परिवार, शोभा जैन, अक्षय शिवांजलि जी कन्हैया पेट्रोल पंप वाला परिवार, संजय जैन, सभी ओम ह्रीम स्थापयामि धर्म पीठम स्फुटनाय भक्ति का। ओम ह्रीम से पीठ स्थापन करोमि। श्री जी को विराजमान करिएगा। भृंगार चामर सुदर मंच पर विराजमान हो चुका है। मेरा सभी से निवेदन है अपने स्थान पर बैठते जाएं। जब तक मानव भाई आप आगे की घोषणा करते रहें। ये जन्मोत्सव समिति के लिए मैं मंच देता हूँ, आप लोग घोषणा करें। हमारे कलश की गोलियां जिन्होंने दमोह विधायक अजय टंडन, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा, वेयर हाउसिंग के अध्यक्ष राहुल सिंह के द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर सकल जन समाज की उपस्थिति देखी गई। कुम्हारी थाना अंतर्गत एक महिला के द्वारा आग लगाकर जान देने का प्रयास किया गया। बताया जाता महिला के पेट में काफी दर्द रहता है, जिसकी वजह से महिला के द्वारा ये आग लगाई गई। 108 एम्बुलेंस की मदद से महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जमुना उनका जो कविता कौन है वो आपकी भाभी है। काय पे हो आग लगा दी? सर आग ही लगी सर, देखो हम लोग हते खेत हार में, देखो खेती वाले आदमी। अच्छा तो जब घर आए हम लोग तो बच्चे हैं तो मतलब छोटे छोटे, तो उनने जहाँ जब देखा कि इनको आग ही लग गई तो मम्मी हरे हती, तो फिर उनके पास जे गए। तो जब जी हो रहे आए जब मम्मी हरे, तो जब उनने कचो कपड़ा वपड़ा डाला जो बुझी आगी, वो माचिस से और टिपते रखी तो होते थे। कहाँ की बात है? कहाँ की बात है? MPMSRU के द्वारा 13, 14, 15 मई 2022 को छत्तीसगढ़ में एक विशाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। जुबली कॉन्फ्रेंस है, जिसमें संपूर्ण प्रदेश में इस कॉन्फ्रेंस को लेकर एक यात्रा निकाली जा रही। दमोह ये यात्रा पहुंची, जिसके द्वारा दमोह के तहसील ग्राउंड में एक झंडारोहण के साथ ही यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर ये यात्रा गुजरी। दमोह के जिलाध्यक्ष ऋषि तिवारी के द्वारा बताया गया कि संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। सुझाव भी उनके द्वारा दिए गए। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज़, दमोह। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर आज जाम लगाया गया। पानी के लिए हाहाकार है। 2 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन जनता को पानी की एक बूंद नसीब नहीं हुई। नरसिंहगढ़ की बात कर रहे हैं, जहां पर नल जल योजना के तहत 2 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है, लेकिन लाभ केवल ठेकेदारों अधिकारियों को हुआ है। जनता आज भी यहां पर पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। कोई इंतज़ाम नहीं है, जिसके बाद जनता सड़कों पर आ गई। अवरोध का सामना प्रशासन को करना पड़ा। SDM मौके पर पहुंची तो उनके द्वारा सभी को समझाइश दी गई, पानी व्यवस्था करने की बात भी कही गई, लेकिन जनता 3 घंटे तक सड़क पर जाम लगाए रही। महिलाओं के द्वारा ये जाम लगाया गया था। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक हमारा अंदर से हो जाता है। आओ पानी की टंकी खोल के लेके भैया में पानी की समस्या, बिजली की समस्या, और जो यहाँ पे कुटीर है आवास योजना वाली, तो उन पे सहायक सचिव उन पे पैसों की मांग कर रहे हैं। जो 20,000 रुपए देने लायक है, जो 20,000 रुपए देने लायक है, उसको कुटीर दी जा रही है। जो गरीब आदमी है उसका लिस्ट में से नाम गोल किया जाए। लेकिन मैडम मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, ये चक्का जाम जो किया गया है वो किस विशेष समस्या के लिए किया गया है? पानी और बिजली।
जी। और पानी की क्या समस्या है नरसिंहगढ़ निवासियों को? यहाँ पानी में टंकी बनी हुई है, कुआं है, नदी है, फिर भी जनता के पास पानी नहीं पहुँच रहा है। कितने दिन में पानी आपके घर पे पहुँचता है? कितने दिन में एक बार पानी आता है? 8-10 दिन में एक बार खुल दिन है। तो यहाँ पे हमारे वो भी 2 डिब्बा पानी आता है। दीदी पूरे घटनाक्रम की जानकारी। पूरे घटनाक्रम की जानकारी जा है कि कम से कम आज के 15 से 20 दिन हो गए रेगुलर नरसिंहगढ़ की जनता परेशान है। और जो टंकी बनी है 2 करोड़ की लागत से टंकी बनी है, इसकी सुचारू रूप से चालू नहीं है। पूरे गांव में नल जल योजना के नाम पे 2 करोड़ रुपया खा ले गए। जनता परेशान है, न इसमें कोई पीएचई के अधिकारी सुनते हैं और इसकी शिकायत मैंने भोपाल तक की है, न भोपाल में कोई सुनाई होती है। अब जनता मजबूर होकर ऐसी गर्मी में रोड पे बैठी चक्का जाम करके। ऐसी स्थिति में जो वाहन है वे भी रुके हैं तो आम जनता परेशान हो रही है और जो नरसिंहगढ़ की जनता है वह तो बैठी है। सरपंच महोदय का जितना किया होता है तो करते हैं, वरना उनकी भी कहीं कहीं बहुत लापरवाही है। जेसीबी चलवा दी, मेन लाइन उखड़वा दी, और जो मेन लाइन है उसमें बड़े लोग कनेक्शन करे हैं तो पानी सप्लाई हो नहीं पा रहा अच्छे तरीके से। एसडीएम महोदय से हमारी चर्चा हुई है कि जिन लोगों ने इसमें मेन लाइन में जोड़ते हैं उनके ऊपर FIR दर्ज करें, केस बनाएं और जुर्माना ले में उनसे। पानी की समस्या को लेके मतलब आपके द्वारा क्या निराकरण और क्या आश्वासन हमने ये बोला है कि जो जितनी भी मतलब मशीनें हैं बिगड़ी हैं और जो भी योजना मतलब पानी के पाइप है उनको सुचारू रूप से डाले जाए। सरपंच की ने खुद अपनी लिखित दी और अगर सरपंच ऐसी गलती करे तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई। दीदी प्रशासन इनकी पानी की व्यवस्था करता है, क्योंकि अगर जल्द ही व्यवस्था नहीं होती तो नरसिंहगढ़ गांव में पहले भी उग्र आंदोलन हो चुके हैं। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। भगवान महावीर स्वामी की जयंती के अवसर पर नोहटा में भी एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह इसका स्वागत किया गया। जैन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। बुंदेलखंड में एक बार फिर पानी के लिए जनता संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवा तहसील क्षेत्र में गांव वाले पानी के लिए जान तक खतरे में डाल रहे हैं। बुंदेलखंड में एक बार फिर पानी के लिए जनता संघर्ष करती नजर आ रही है। छतरपुर जिले के बक्सवा तहसील क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ है। जमकर सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि कुसमांड गांव में किस तरह से पानी की किल्लत है। पुरुष और महिलाएं अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं। पुरुष जहां 60 फुट गहरे कुएं में उतरकर पानी गुप्पों में भर रहे हैं, तो महिलाएं कुएं के पाट पर खड़ी होकर इसे खींच रही हैं। काफ़ी संकट है, जान जोखिम में डालकर इस तरह से पानी निकाला जा रहा है। ग्राम के लोगों के द्वारा कई बार शिकायतें की, प्रशासन से मिन्नतें की, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव की जनसंख्या लगभग 500 से 600 के आसपास है। बक्सवा मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन टैंकर यहाँ नहीं पहुँचता। ये है कुएं की हालत कुसमांड की। अपने
भाई यहाँ के बाहर के जरा भी घर कौन देता है तो ले मार के चल भाई बात ये तो बादी ते खेल करता पाला सब दुनिया के पाला का ये काला है चलो पियो बाकी के अच्छा प्रेगा वास्ते न कटेगा बिन्ना बताए हम तावे डाले तभी बना तो बोना का धर्म में डाल सकते ले भैया अपने आप मन से किसी को भर एक नल चालू है और एक कुआ में भी पड़के भरने आओ पानी जब माने पीबे हुए। कितने लोगों की बस्ती है? माने 10 बार अभी। कितने नल हैं, क्या क्या स्थिति है? एक नल है चालू और नल तो लगे हैं लेकिन एक नल है चालू। हाँ एक नल और एक कुआ है, उसमें अंदर जाके पानी निकालना पड़ता है कुआ से। नल जो हेड पंप है उसमें आधा गांव पानी भरता है, लेकिन उसका गड्ढा साफ होने का सरपंच जो सचिव से बोला था उन लोगों ने 1% भी हमारे किसी भी आदमी की नहीं सुनी है। ठीक है, अब इसकी वजह से कुआ में ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए कि उसमें अगर कोई बच्चा गिर गया ना तो वो दुर्घटना पैदा हो सकती है। इसका समाधान कोई अपन पंचायत में बोलो या किसी से भी बोलो वो नहीं कर रहे हैं। जनपद सीओ कहते हैं कि आपके द्वारा हमें अवगत कराया गया है, वह जानकारी लेंगे नए बोरवेल होना है या फिर पुराने की सफाई होना है, वह इस पर ध्यान देंगे। खास बात यह कि वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और जनप्रतिनिधि अब तक नजर नहीं आए। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। फुटेरा कला में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान की 2550वीं जयंती के अवसर पर ग्राम के श्री 108 चंद्र प्रभु मंदिर से सुबह 8 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जैन समाज के लोग डीजे बाजे में नाचते गाते नजर आए। इस भव्य शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। प्रमुख मार्गों से होते हुए छोटे चैत्यालय में प्रवचन के बाद गरीब असहाय लोगों को जरूरत के सामान जैसे फल, आटा, कपड़े, भोजन आदि भी वितरित किया गया। जन्म कल्याणक महोत्सव जो कि बड़ी धूमधाम से कुटीरा सर्व समाज ने मनाया और उसके उपलक्ष्य में आज गरीबों को भोजन एकपुरम लगभग कम से कम 30-35 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। गरीबों के लिए भोजन और कपड़े वितरित का तो वो कार्यक्रम भी किया जा रहा है
अन्य भी रात में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है। और मेन आज जो भगवान महावीर स्वामी की जन्म कल्याणक महोत्सव है, मूल जो भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत जियो और जीने दो मूल सिद्धांत है। जियो और जीने दो यानी हर प्रत्येक जीव को, चाहे वह है तिर्यंच जीव हो यानी पशु पक्षी से लेके और इंसान, जो आज अगर है सोचा जाए कि इस विश्व में आज देखो जैसे रूस या यूक्रेन में जो विवाद है या देश में आज जो स्थिति में विवाद या कोई भी स्थिति चल रही, तो अगर महावीर स्वामी के सिद्धांत पर अगर मात्र इसका ही अनुसरण किया जाए, अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीनो यानी मैं भी जियो और आप भी जियो ना आप। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। कोटा में लगातार दूसरे दिन भी प्रशासन का बुलडोजर चला, कई मकानों को जमींदोज कर दिया गया, शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। बताया जाता है कि कुख्यात अपराधी सरपंच सचिन ठाकुर जगदीश बाट निवासी ने फेसबुक पर मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ टिप्पणियां की थी, जिसके बाद सरपंच सचिन ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही उनके द्वारा जो अवैध कब्जा किया था उस जमीन को भी प्रशासन के द्वारा मुक्त करा दिया गया। जेसीबी मशीन के द्वारा मकानों को धराशायी किया गया। भगत सिंह बाट के रहने वाले राधेश्याम सोनी पिता गोपीलाल सोनी की जगह पर उनके द्वारा कब्जा कर रखा था, जिस पर बुलडोजर चलाया गया। इस अवसर पर पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें तहसीलदार कुलदीप पारासर, टीआई रजनीकांत दुबे, नगर पालिका सीओ धनंजय कुलिस थे, सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। किस जगह हुई और किसकी हुई है? गड़ाकोटा में शासकीय अस्पताल के पास भगत सिंह बाट असामाजिक तत्व सचिन ठाकुर के द्वारा एक मकान पर अवैध कब्जा किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके संबंध में नगर पालिका के द्वारा नोटिस जारी किए गए थे और उक्त मकान पर अवैध कब्जा पाए जाने से आज राजस्व विभाग थाना प्रभारी गड़ाकोटा एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी गड़ाकोटा के द्वारा संयुक्त रूप से उपस्थित होकर इस अवैध मकान का कब्जा हटाया गया है और लगभग 1500 वर्ग फुट अवैध कब्जा था, जिसे हटा दिया गया है। जी वो जेसीबी चली है, कौन कौन आरोपी है? ये अस्पताल के पास भगत सिंह बाट में एक अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए तहसीलदार महोदय, नगर पालिका सीएमओ और नगर पालिका का अमला के साथ बिल्कुल मौजूद है। इसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जो है करने पर हमने उस मकान से मादक पदार्थ और अवैध आर्म्स प्राप्त हुए थे, जिनकी जो है विधिवत कार्रवाई प्रकरण दर्ज कर की जा रही है। ये कब्जा कौन की था? ये वर्तमान कब्जा सचिन ठाकुर के नाम से पता चला है। सर, ये मंत्री के ऊपर जो अवैध टिप्पणी आई थी, इसमें सचिन ठाकुर नाम के व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर फेसबुक पर एक पोस्ट की गई थी, जिसमें माननीय मंत्री जी के विरुद्ध जो है अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया था, जिस पर से आरोपी के विरुद्ध जो है आईटी एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया था और इसमें आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। गाजे बाजे दिव्य घोष के साथ नगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह इसका स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने अपने घरों के सामने रंगोली सजाए भगवान की आरती उतार कर धर्म लाभ अर्जित किया। वहीं दिगंबर जैन मंदिर से भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। गांधी चबूतरा स्थित पंडाल पहुंची, जहां भगवान महावीर स्वामी का 108 कलशों से अभिषेक पूजन किया गया। पूजन के उपरांत गाजे बाजे दिव्य घोष भजन कीर्तन मंडली के साथ भगवान महावीर स्वामी की यह यात्रा संपूर्ण नगर से गुजरी। काफी तादाद में श्रद्धालुओं की उपस्थिति इसमें देखी गई। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। देखो, संसार में जो भी अराजकता होती है या कि जो कुछ भी दंड दिए जाते हैं जब कोई पाप करता है। आज हम सब अपने जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर भगवान बक्सर से नवनीत जैन की रिपोर्ट।
KGF 2 का लगातार इंतजार किया जा रहा था। इस फिल्म को देखने के लिए सुबह से ही काफ़ी तादाद में लोग यहां पहुंचे हुए, एडवांस बुकिंग भी लोगों के द्वारा की गई थी। काफ़ी संख्या में दर्शक टॉकीज तक पहुंचे। बॉलीवुड टॉकीज में आज भीड़ देखी गई। KGF 2 रिलीज होने के साथ दर्शक यहां पहुंचे, जिनके द्वारा इस फिल्म का आनंद लिया गया। क्या कहना है दर्शक का, आइए हम आपको सुनाते हैं। यहाँ पिक्चर देखने आए थे आप, कैसी क्या पिक्चर? बहुत शानदार पिक्चर है, सभी लोग आए देखने आए, बहुत अच्छी पिक्चर है और भाग जाए। बहुत अच्छी पिक्चर है और उसमें देखने लायक जो रोल है रॉकी का बहुत अच्छा किया है। संजय दत्त ने भी बहुत अच्छा अभिनय किया है। रवीना टंडन ने भी बहुत अच्छा अभिनय किया है। आप सभी लोग आए, बहुत अच्छी पिक्चर है, आपका पैसा वसूल होगा। धन्यवाद। क्या नाम है पिक्चर का? पिक्चर का नाम है KGF 2 कोलार गोल्ड फील्ड 2। KGF बॉक्स ऑफिस पर लगातार धूम मचाए है। देखने लायक होगा फिल्म कितनी सफल हो पाती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी सी न्यूज़ दमोह। ब्राह्मण समाज महिला संगठन का संभागीय सम्मेलन दमोह में संपन्न हुआ। एक निजी गार्डन में यह सम्मेलन संपन्न हुआ, जहां संभाग स्तर के तमाम जिलों के जो अध्यक्ष हैं उनकी शपथ दिलाई गई। महिलाओं को ये शपथ दिलाई गई। साथ ही एक धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आज हमारे संभाग सागर से अखिल भारतीय ब्राह्मण महिला मोर्चा के पूरे संभाग सागर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इसकी कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह है महिला शक्तियों द्वारा, और 251 महिलाओं का सुहागों का कार्यक्रम हमने रखा था। हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सावित्री तिवारी जी भोपाल से पधारी हैं और इसी उपलक्ष्य में हम लोग ये कार्यक्रम जी बताइए, आज आप यहाँ पे क्यों आए, क्या कार्यक्रम किया गया? जी, आज हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा संभाग सागर का जो भी पदाधिकारी, अभी नव नियुक्त पदाधिकारी जो हुए हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। तो इसमें इसी उपलक्ष्य में आज हमारी संभाग अध्यक्ष नवनियुक्त संभाग अध्यक्ष प्रीति गौतम जी, इनके द्वारा आज 251 सुहागवती, जो कि सुहाग का प्रतीक, जो सुहागले कार्यक्रम होता है, आज वो भी रखा गया है। और इस कार्यक्रम में हमारे सागर संभाग के जो 5 जिले हैं, जैसे कि दमोह, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, तो समस्त 5 जिलों से आज यहाँ पर नारी शक्तियाँ आई हुई हैं और बड़ा ही उत्साह का माहौल है। हम लोगों ने जो आज का ड्रेस कोड है वो रानी कलर रखा है, क्योंकि सुहागले कार्यक्रम था। तो इसके लिए आज नारी शक्तियाँ बड़ी ही सज धज कर इस कार्यक्रम में आई हैं और अभी ही थोड़ी ही देर में अभी यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा। संजय सरवरिया, लखीडीसी सी न्यूज़। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर दमोह नगर में हुए अनेक आयोजन। संदेहास्पद परिस्थितियों में मिली युवक की लाश, क्षेत्र में सनसनी। भगवान महावीर स्वामी जयंती के अवसर पर निकली भव्य शोभा यात्रा, किया गया अभिषेक। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर पानी को लेकर लगाया गया जाम। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत।